तो मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग करवाने। मेरा आईब्रो आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल दिख भी नहीं रहा है क्योंकि मेरा जो आईब्रो है ना पतला वाला है, तो जब बढ़ जाता है तो दिखता नहीं है, जब बन जाता है तो थोड़ा दिखता है कि हाँ आईब्रो है, नहीं तो इस तरह से दिखने लगता है। और अगर मेकअप कर लो और आईब्रो फिलअप करने मुझे अच्छा से नहीं आता है, और करने पर भी ना अगर बढ़ा हुआ आईब्रो रहेगा ना तो फिलअप भी करोगे तो मोटा मोटा रहेगा, अगर बना हुआ रहता है तो थोड़ा सा मार लो तो अच्छा लगता है। और वैसे मुझे आईब्रो फिलअप करना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है ना कि थोड़ा रेडी हो जाओ बस चलता है। आईब्रो वगैरह करने पे थोड़ा हेवी लगने लगता है। और मेरा आवाज़ गूंज रहा होगा क्योंकि थोड़ा काम चल रहा है, ये देख सकते हैं पूरा ये पलंग। यहाँ पे ना मेरे घर में बहुत ज़्यादा चूहा है, तो चूहा मतलब कि इस मतलब जो बॉक्स होता है दीवान का वो पूरा ख़राब कर दिया था, तो दीवान का बॉक्स हटा दिया गया है और थोड़ा सा मतलब ठीक कर किया जा रहा है इसको। तो ये पूरा जो पलंग है वो हटा हुआ है, तो इस वजह से आवाज़ थोड़ा सा गूंज रहा होगा। सो अभी मैं जा रही हूँ, शाम का 5 बज गया है, ये देखिए 5 बजने में बस 5 मिनट बचा हुआ है, तो 5 बज गया है और हम लोग निकल रहे हैं। बस मैं और मेरी ननद दोनों लोग जा रहे हैं। यहाँ पास ही में सैदपुर है, मतलब मेरे गांव के पास वाला जो बाज़ार जो बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो एक सैदपुर है जहाँ पे हम फेशियल वगैरह कुछ भी करवा सकते हैं, लेकिन मुझे बस आईब्रो बनवाना है क्योंकि आईब्रो मैं वहाँ से ही बहुत दिन से नहीं बनवा रही हूँ। तो चलिए, मैं ले रही थी मीठी अभी सोई हुई है, उसको छोड़ के जा रही हूँ और बाबू को भी छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मम्मी रख लेगी, उसको फीड करा दिया है और हस्बैंड भी घर पे रहेंगे तो वो भी देख लेंगे। चलिए। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और ब्लॉग स्टार्ट हो गया था बट आप लोगों का वेलकम नहीं किया था, सो सबसे पहले आप लोगों का वेलकम कर रही हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ, निकल चुकी हूँ घर से। एक्चुअली क्या है ना कि वैसे तो मैं पहले भी बताई हूँ कि थ्रेडिंग करवाना था, और जब मैं वहाँ पे थी, दिल्ली में थी, तो वहाँ पे मतलब क्या था ना कि बच्चों को छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था। मतलब चाहती एकदम तो छोड़ के जा सकती थी, बट इतना ज़्यादा वैल्यू मैं इन सब चीज़ों को नहीं देती हूँ। आप लोग भी जानते होंगे, जिनके भी बच्चे होंगे उन लोगों को पता होगा कि कौन सा चीज़ कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब थ्रेडिंग करवाना इम्पोर्टेंट है या बच्चे के साथ। लेकिन हाँ, कभी-कभी होता है जैसे शादी विवाह कहीं है या फिर कोई फंक्शन है या फिर अगर कोई ऐसा फेस्टिवल ही है तो चलो करवा लो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब एकदम से छोड़ के जाओ बच्चों को। लेकिन यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी जी थी तो मैं छोड़ के बाबू को गई थी। और बाबू मतलब कि नज़र ना लगे भगवान, लेकिन एक बार भी रोया भी नहीं और परेशान भी नहीं किया। मतलब जगा हुआ था, सबके साथ खेल रहा था। मतलब ऐसा नहीं रोया कि रो रहा है बहुत। हस्बैंड बोल रहे थे कि 1-2 बार मतलब ऐसा लग रहा था कि रो रहा है थोड़ा-सा, मतलब याद कर रहा है तुमको, इस तरह से उन लोगों को फ़ील हुआ। लेकिन ऐसा नहीं कि परेशान कर दिया, क्योंकि मीठी को छोड़ के मैं एक बार गई हूँ, हस्बैंड के साथ गई थी, और हस्बैंड के साथ या फिर देवर के साथ ऐसे गई थी। लेकिन मीठी थी अपनी दादी के साथ, तो बहुत ज़्यादा रोई, इतना रोई कि जैसे कि मम्मी जी भी रो रही थी, इतना ज़्यादा रोई। तो ऐसा कुछ नहीं किया बाबू, और बहुत टाइम लग गया था। मतलब 5 बजे मैं गई थी और आने का टाइम तो मुझे शायद 9 बजे तक मतलब याद नहीं है टाइम कितना बजे आई, लेकिन बहुत टाइम लग गया था क्योंकि गई तो थी सिर्फ थ्रेडिंग के लिए, लेकिन थोड़ा देर मेकअप वाले में टाइम लग गया दुकान में। तो कपड़ा ख़रीदाया बाबू का, फिर मेरी ननद का कपड़ा ख़रीदाया, फिर एक और साड़ी ख़रीदाया मतलब देने के लिए, और इस तरीके से फिर पानी पूरी खाई, तो फिर लहठी लिया गया। तो सोचो कि कितना जगह गई, और हर जगह टाइम लगता है, कपड़ा लेने में भी टाइम लगता है, लहठी लेने में भी टाइम लगता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। और उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा-सा मतलब गए तो थे नाश्ता करने के लिए, लेकिन मतलब कि बस ऐसे ही रसमलाई खाई थी। तो मतलब तीखा लग गया था बहुत ज़्यादा, तो फिर अब सोचा कि चलो नाश्ता कर लेते हैं कुछ, या फिर रसमलाई खा लेते हैं। तो जिनको जो भी मन था। तो ये देखिए मेरा थ्रेडिंग हो गया है और मैं अपना दिखा रही हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है, फ़र्स्ट टाइम मैं ससुराल से इस तरह से कहीं गई हूँ और वहाँ भी अपना वीडियो ले रही हूँ। लेकिन लोगों को नहीं पता चलेगा कि मैं ब्लॉग में डालने के लिए ले रही हूँ। लोगों को लग रहा होगा कि ये अपना देख रही है कि सही बना है या नहीं। मैं उसी तरह से देख भी रही हूँ, और एक्चुअली मैं वही देख भी रही थी, क्योंकि आईने में तो देखते ही हैं, लेकिन मैं बैठी थी तो सोची कि चलो कैमरा में देख लेती हूँ, कैमरा में भी देख लूँगी और फिर शूट भी हो जाएगा।
क्योंकि मुझे शूट करना था। मुझे पता है, अच्छी तरह से पता है कि ये सब वीडियो बहुत ज़्यादा लोग नहीं देखते हैं, बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि लोग सोच रहे होंगे ना कि ये इसी टाइप का वीडियो डाल रही है और इसका ये सब टाइप का वीडियो चल नहीं रहा है फिर भी डाल रही है। तो मुझे भी पता है, मुझे भी सब कुछ बताते रहता है YT स्टूडियो में कि कौन सा वीडियो चलता है, कौन सा वीडियो नहीं चलता है। लेकिन मुझे अपना मैं जो भी मतलब मैं कर रही हूँ, मेरा मन है कि मैं वो डालूँ, जिनको पसंद आएगा वो देखेंगे, जिनको नहीं पसंद आएगा वो नहीं देखेंगे। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को नहीं भी पसंद आता है, क्योंकि आपके जो सब्सक्राइबर होते हैं, जिन चीज़ों से सब्सक्राइबर आए हुए रहते हैं वो उन्हीं चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। बट मेरा ब्लॉग है और मैं हर चीज़ शेयर करती हूँ, तो मैं कैसे मतलब 1-2 चीज़ शेयर करूँ। तो ये देखिए हम लोग निकल रहे हैं, मैं भी अपना चैनल पहन रही हूँ और निकल रही हूँ। और अंधेरा हो चुका है, क्योंकि जाने में ही कम से कम 15 से 20 मिनट लगता है और हम लोगों का थ्रेडिंग भी हो गया। ये देखिए सामने में भी पार्लर है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो उसमें जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द किया था, मतलब थ्रेडिंग करने में, आईब्रो बनवाने में बहुत ज़्यादा दर्द किया था। तो हम लोगों को लगा कि दूसरे में जाएंगे, क्योंकि कहीं कहीं आपका होगा ना कि कम दर्द करेगा और कहीं कहीं ज़्यादा दर्द करेगा। तो अब हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, और मतलब कुछ रिलेटिव है जिनके शॉप वगैरह भी है यहाँ पे, तो उन लोगों से भी मिल लेते हैं। जैसे कि मेरे देवर लोग एक लगते हैं, जैसे कि मम्मी जी का जो मायका है वहाँ से, तो वो लोग वहीं पे रहते हैं और एकदम अपने ही हैं। मतलब कोई ये नहीं है, कहने वाले नहीं कि अपने जैसा है, अपने ही है वो। तो वो लोग भी आ रहे हैं तो उन्हीं का वेट कर रही थी और थोड़ा-सा वीडियो भी ले रही थी। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अगर 100% नहीं तो 90% मैंने दिया है, जैसे ब्लॉग होना चाहिए उस तरह से, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इससे भी कम अच्छा लग रहा है। लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा इससे ज़्यादा ये ली तो हूँ, अच्छा मतलब लग रहा है, वीडियो मतलब ज़्यादा किसी ली भी हूँ। तो टॉप पे बस डाल सकते हैं। यहाँ पे आई थी कुछ कुछ लेने के लिए। मेरा मन था कि बीबी क्रीम लूँ, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं बीबी नहीं, क्रीम यूज नहीं सूट किया पे है, डाल जब भी किया है तो सीसी क्रीम यूज किया है। टॉप पे डाल और मैं मेकअप में फाउंडेशन नहीं यूज करती हूँ, बहुत ही कम यूज करती हूँ, रखती हूँ बट यूज बहुत कम करती हूँ, क्योंकि सीसी क्रीम से अच्छा खासा मेकअप हो जाता है। तो मैं ज़्यादातर हाँ, कहीं साड़ी कुछ भी पे भी होता है तो डालते सीसी हैं क्रीम लेकिन यूज थोड़ा करती सा हूँ। उसका वो जो है ना पिगमेंटेशन जो होता है वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, फाउंडेशन से ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम क्रीम जैसे होता है तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है। और तो लेकिन पसंद नहीं आया था बीबी क्रीम, तो मैंने बीबी क्रीम भी नहीं लिया, और पाउडर भी लेना था, वैसे था मेरे पास, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कॉम्पैक्ट भी ले लेते हैं, लेकिन वो भी मैंने नहीं लिया, इतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा था। और बाकी जो भी चूड़ी लैठी वगैरह सब था तो वो तो लैठी के दुकान से ही लेते हैं, इसमें से नहीं लिया था। और यहाँ पे मीठी के लिए क्लिप देखा जा रहा है, देख तो रहे थे बहुत कुछ, लेकिन हाँ फिर भी कुछ कुछ ली थी, मतलब छोटा छोटा चीज़ बहुत सारा ली थी। तो वही सोच रही थी कि थोड़ा सा यहाँ पे भी, और मतलब कि वैसे तो ब्लॉगिंग मैं कितने दिनों से कर रही हूँ, लेकिन बहुत कम कर रही थी, कभी लिया कभी नहीं लिया, लेकिन इस बार ठानी हो कि ले लूँगी, जब भी कहीं जाऊँगी तो अब नहीं शर्माना है। तो वही मैं यहाँ भी ले रही थी। तो मेरे देवर ये हैं जो अभी हाय कर रहे हैं, वो बोल रहे थे अच्छा ब्लॉगिंग स्टार्ट हो गया। मैं बोल रही थी कि हाँ हाय कीजिए, तो वही हाय कर रहे थे। और मतलब कि थोड़ा-सा ले ही रही थी। ये देखिए यहाँ भी आप ही खुद से करेंगे। हाँ और दिखाइए, हाँ और नीचे वाला, हाँ नहीं नहीं ये बीच वाला, ऊपर वाला, एक के बाद लास्ट। हाँ कब तक आपका अपलोड हो जाएगा? कल आप देख लीजिए, बाजू वाला भी नहीं डाले क्योंकि अब तो यहाँ आ गया तो एडिटिंग वगैरह। और बोलिए भाई और क्या है ना वो बस और रबर दिखा दीजिए, रबर बात यही है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, सिर्फ आपको अपना देखना है। हेलो ये अपना सिर्फ देख के ले हम जे दिन हम रह बोले हम देख ले जे दिन हम ना पीछे क्या है? रियलिटी हम बतला रहे हैं। हाँ सामान सही है। बोल रहे हैं। किस दुकान में आए हैं वो देखिए। अब हो गया, अब हमारे दुकान में चेक कीजिएगा, पड़ेगा ना? ये देखिए कितना सुंदर सुंदर है। तो ये था कुछ रियल वॉइस। हम लोगों का जो लैंग्वेज है, मतलब बिहार में मैं हूँ, तो बिहार में तो वैसे बहुत सारे भाषा बोला जाता है, जैसे कि मैथिली बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है। बट हम लोग जैसे जिधर से हैं उधर भोजपुरी कोई नहीं बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं छपरा, आरा ज़िला, छपरा ज़िला, और भी इस तरह से कुछ ज़िला है उधर। लेकिन हम लोग है सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर। तो मुजफ्फरपुर का जो भाषा है आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा,
मुजफ्फरपुर का भाषा है बज्जिका, और बज्जिका ही हम लोगों का भी भाषा है, क्योंकि मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी का जो है वो यही है। लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा मिक्स है, कभी मतलब कुछ उसमें मैथिली आता है तो कुछ बज्जिका आता है। जैसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि मम्मी बात कर रही है मैथिली तो बेटी बात कर रही है बज्जिका, क्योंकि मम्मी जिस गांव से मान लो वहाँ पे मैथिली बोला गया हो और जहाँ पे अभी हमें वहाँ पे बज्जिका है, तो थोड़ा सा मम्मी का आ जाता है, थोड़ा सा खुद, तो इस तरह से है। तो हम लोगों का मैथिली और बज्जिका दोनों भाषा मिक्स है। कभी अगर हम लोगों का खुद का भाषा सुनते होंगे तो आप लोगों को लगता होगा, जैसे अभी मेरी ननद बोल रही थी। और उसके बाद पानी पूरी हम लोग खा रहे थे। पानी पूरी खाने के बाद हम लोग चले गए हैं स्वीट्स खाने के लिए। और यहाँ एक और देवर आपको दिखे हैं अभी जो हाय कर रहे थे, ये दोनों ना मामा के बेटे हैं। मामा कहने का मतलब जो मम्मी जी हैं उनके अपने भतीजे हैं वो दोनों। तो मैं उन लोगों से बोल रही हूँ कुछ लेने के लिए, मतलब बोल रहे थे दोनों कि मैं नहीं लूँगा तो मैं नहीं, तो वही मैं बोल रही थी लेने के लिए। और हम लोग मंगवाए थे मतलब कि रसमलाई, वही मैं बोल रही थी आप लोग भी लीजिए। लेकिन फिर बाद में उन्होंने ऑर्डर किया था कुछ और, जैसे पेस्ट्री वगैरह। तो बस कोई रसमलाई खा रहा था। रसमलाई तो हम 3 लोग खाए ही थे, पेस्ट्री भी मंगवाया गया था, लेकिन मुझे बस खाना था रसमलाई, क्योंकि तीखा बहुत ज़्यादा लग गया था। और पानी पूरी जो है ना, मतलब कि मैं गांधीनगर गुजरात का भी खाई हूँ पानी पूरी, और अभी जहाँ रहती हूँ वहाँ भी खाई थी, दिल्ली का भी खाई थी। बट सबसे ज़्यादा मुझे बिहार का पानी पूरी पसंद है। यहाँ का जो इतना चटपटा रहता है ना, वहाँ नहीं होता है। गांधीनगर में तो मीठा और खट्टा अलग टाइप का पुदीना वाला बस रहेगा। पुदीना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मीठा भी नहीं। और ये देखिए हुलिया मेरा कितना गंदा है, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ घर और गई थी बाइक से, तो बाइक से जाने आने में हालत पंक्चर हो जाता है। तो चलिए अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा।